प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 8 के बहुत प्यारे प्यारे से और बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आप मैथमेटिक्स के हम लोग लेक्चर कर रहे थे चतुर्भुजों की समझ, जिसमें हम लोग आज लेक्चर करेंगे दो। पहला में क्या था, इंट्रोडक्शन था, चैप्टर 1 में कवर हुआ था। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे और आज आपका चैप्टर यानी लेसन 2 बनता हुआ दिखेगा। तो आज हम पढ़ने के वाले हैं, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल के बारे में और उसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में, अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार टॉपिक दिखा दे आपका, क्या है आज का। आज हम 3.2 पढ़ेंगे। पहले टॉपिक क्या है, टॉपिक है बहुभुज के कोनों का एंगल का सम कैसे करेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे। आइए, तो आपको पहले दिखा दूं, मान लीजिए कोई भी पॉलीगॉन है। देखिए, मान लीजिए कि अपने पास कोई पॉलीगॉन है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कहां से मिलेगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपके पास, ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है सर, इसमें इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, ये तो इंटरनल है। अगर हम यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, ये जो अंदर कोण बना है इसको हम बोलते हैं अंतःकोण। ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सर, अंतःकोण तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे हम, अगर मान लीजिए आज हम पढ़ेंगे ये भी सब कि अगर इसका कुछ इसमें ये इधर से आगे हो, ये रेखा भुजा इधर से बाहर हो, इधर से बाहर हो, तो यहाँ तो कुछ बाह्य कोण बनेंगे, यहाँ कुछ बनेगा बाह्य कोण, यहाँ बनेगा बाह्य कोण, यहाँ बनेगा भी बाह्य कोण, जो पॉलीगॉन से बाहर बनेगा। तो इसके सम कैसे करेंगे, इसका एंगल कैसे निकालेंगे, इसमें हम कैसे, अगर एंगल पता हो तो सर हम भुजाओं कैसे पता कर लेंगे। तो बेसिक से इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, तो छोटे मोटे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, आप इसको एक बार समझ लें, आप ही काम आसान हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है अपना, आपको याद होगा हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज हम ऐसे पढ़ेंगे। आज आपका टॉपिक है एंगल ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन, बहुभुज के कोणों की मापों का योग कैसे करेंगे। तो उसमें दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इंटीरियर एंगल्स, एक पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है सर, इंटीरियर का हिंदी क्या होता है, इंटीरियर का हिंदी होता है अंतःकोण, इसका होता है बाह्य कोण। क्या होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण। इसका सम कैसे करेंगे, इसका योगफल कैसे निकालेंगे, सिंपल सा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा आपके पास फार्मूला है, इसको समझ लें, काम हो गया। चलिए सर, क्या है फार्मूला, फार्मूला है अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग निकालना है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना है, तो n-2 इंटू में क्या करिएगा 180 कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग निकालना है, तो वो होता है सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग की माप जो होता है, उसका योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है, याद रखना। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो 360 बाई n कर देना। n क्या है सर, भुजाओं की संख्या है। ठीक, प्रत्येक का अंतःकोण निकालना, प्रत्येक अगर अंतःकोण निकालना हो, इंटीरियर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे सर, 180 माइनस प्रत्येक बाह्य कोण कर देंगे, तो भी काम हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल, वही इसको इंग्लिश में लिख दिया, हो गया। ये सब फार्मूले थे। अब चलिए इस पर हम सवाल करते हैं। एक आपको मैं पहले चित्र दिखाता हूँ, आकृति। इस आकृति में हम ये पूछ रहे हैं आपसे, इस डायग्राम में बताइए, इसमें सर ये डायग्राम कहाँ से है, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये मान लीजिए क्वेश्चन ये वाला, मैं पूछ रहा हूँ कि बाह्य कोण जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका मान बताइए कितना आएगा। तो कुछ नहीं बच्चा जी, सिंपल सा बात जानते हैं आप लोग, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोण क्या क्या है, क्या क्या है बाह्य कोण, एक बार देख लीजिए बाह्य कोण का है। एक बाह्य कोण यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ एक बाह्य कोण है 50 डिग्री, यहाँ 110 है और यहाँ पे 1 है। सबको जोड़ते हैं एक बार, x 90 50 110 110, सबको जोड़ेंगे, किसके बराबर होना चाहिए, 360 के बराबर होना चाहिए। चलो ऐड करते हैं, ये 90
और ये 100, 200 हो गया, 50, 250 हो गया। अब ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो घट जाएगा। तो जो मेरा यहाँ x बच रहा था कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 110। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं सर। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है इस बार हम नंबर ऑफ साइड्स पता करना है। नंबर ऑफ साइड पता करना है और आपको पता क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री हो गया। देखो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। एक बार हम इसको हम थोड़ा ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको इस एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 45 डिग्री, आपको भुजाओं की संख्या पता करना है। सर हम तो फार्मूला एक ही पढ़े, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है, चलिए हमने फार्मूला पढ़ा है, चूंकि बाह्य कोण जो होता है इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इंच। इसमें अटेगा नहीं अटेगा, ये पेज सब चलेगा नहीं, कुछ ही प्लेन पेज है। चलिए देखिए हमको क्या पता है बाह्य कोण, हम जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण का फार्मूला होता है सर 360 डिग्री अपॉन ऐसा होता है ना जी। चलो सर अब लगा दिए बाह्य कोण दिया कितना 45, 360 बट्टा n डिग्री ये होता है। हमें ये पता करना है n क्या होता है सर, n होता है सर भुजाओं की संख्या। n क्या होते हैं, भुजाओं की संख्या होती है। तो इसको बाहर करना है तो ये डिवाइड में है तो मान लो इधर आ गया, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्या बचेगा 360 बट्टा में 45। अब डिवाइड कर देना इनको, दोनों किससे कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे 5 से, ये कर दो 5 9 45, ये कट जाएगा 5 7 35, 1 पर 10, 5 2 10, 72 बार में 9 से 72 कट जाएगा 8 बार में, अर्थात इसमें आपके आ जाएंगे 8 भुजा। कितने भुजा आ जाएंगे, 8 भुजा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो एक बार और फिर समझ लिया आपने। अब आइए पर देख लेते हैं सॉल्यूशन। वही समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है 360 डिग्री अपॉन होता है, ये पता है, बस मार दीजिए, कटाकटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए अपना प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में क्या है जी, बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत है नहीं। आइए पहला क्वेश्चन आपके इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन आप बना पाएंगे। थोड़ा सा हिंट दे दूं, दोनों क्वेश्चन प्यारे प्यारे बच्चे बना पाएंगे। सर इस क्वेश्चन में ये तो आसान है, बनाइए, तो बहुत ही आसान है। इसमें हिंट्स क्या होगा, देखिए यहाँ भी और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और यहाँ 90 है, ये तो बिल्कुल 90 है, परपेंडिकुलर है, ये पता है, ये निकालना है, आराम से निकलेगा। आइए आइए बनाते हैं सर, पहले चीजें बन लिया होगा अपने। देखिए सर, देखिए ना कितना आसान है। आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बहुभुज की बाह्य कोणों का योग होता है, का योग माप का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। ये कितना है x, ये कितना है 125, ये कितना है सर 125 बराबर 360, x ये दोनों ऐड करेंगे इतना हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 110 आंसर आएगा। हो गया। चलिए पहला ये पार्ट बन गया, एक का ये बन गया। अब बी क्वेश्चन नोट कीजिए, ये वाला, ये डायग्राम बनाइए। ठीक है सर, मैं क्या बोला, ये भी 90 हो जाएगा, बिल्कुल सर, ये भी तो 90 हो जाएगा। अब क्या है, वही जानते हैं ना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही जानते हैं आप लोग। क्या जानते हैं आप कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 होता है। बाह्य में कितना है, x है, 90 है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 70 डिग्री है, और कितने के बराबर होगा 360 के बराबर। ये सब जोड़ते हैं आप लोग, 310 इधर करेंगे माइनस, तो 50 डिग्री आंसर आएगा। कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। कितने जाएंगे,
50 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सर दूसरी क्वेश्चन। दो में दो क्वेश्चन है, एक में दो क्वेश्चन था, दोनों डील हो गया। दो में दो है, एक में पहला क्वेश्चन एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। ओहो, इच एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल अपॉन 365 अपॉन n डिग्री, ये होता है ना फॉर्मूला। जी सर, आइए से बनाते हैं। भुजा दे दिया, इसमें हमको n पता है। सर अगर मैं दो का एक बनाऊं तो कैसे बनाऊं? एक बार तो मैं ऐसे यहाँ बना के दिखाता हूँ। आइए सर बनाते हैं बस। अगर मैं कोई सर दो का, मैं कहूँ आपसे कि दो नंबर सवाल का एक नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो दो नंबर में एक में क्या दिया है, इन भुजाओं की संख्या नोट दिया गया है। अर्थात n क्या है सर, भुजाओं की संख्या। और कितने भुजा है? 9 भुजा है। कितने हैं? यानी मैं ये कह दूं 9 है। कितने हैं? 9। हमें सर निकालने क्या है सर, प्रत्येक बाह्य कोण। तो थोड़ा सर सीबीएसई बोर्ड वाला फील में आते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल। थोड़ा मुझे देखिए, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं टैब पर लिख रहा हूँ, ये पेन है मेरे पास, उतना अच्छा चलता नहीं है। एंगल यहाँ पर जगह का मैं ध्यान देता हूँ, इक्वल जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 360 अपॉन n डिग्री। हो गया नोट, इतना हो गया, समझ गया आप? चलिए अब बस इसको हटाइए यहाँ से। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये यहाँ से हटेगा कि नहीं हटेगा? ये नहीं हटेगा। चलो 360 का 360, n कितना है सर? 9 है। काट दो 9 से, 9 चौका 36, 360 को 9 से डिवाइड दो ना, 9 चौका 36, 40 में कटेगा। यानी तो आपका प्रत्येक बाह्य कोण कितना गया? आपका प्रत्येक बाह्य कोण कितना गया जी? आपका प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया जी? 40 डिग्री आ गया। क्लियर है? चलो सर, मजा है सर। दूसरा क्वेश्चन तो बनाइए ना, आपसे बन जाएगा। सेम ऐसा ही करना है। चलो तो आपने पहला क्वेश्चन बना लिया होगा। 9 भुजाएं हैं, यानी समझ ये होता है n मतलब वही भुजाओं की संख्या। अगर आपने वहां से बना लिया था इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी छोड़ दीजिए, कोई समस्या है नहीं। चलिए अब बनाइए सर, n 15 है। दूसरा क्वेश्चन बनाइए। चलो दूसरे पार्ट में बच्चे को क्या गिवन है? बच्चे को गिवन है यहाँ पर n बराबर 15 हो जाए। इस बार n कितना है? 15 हो जाए। और क्या पता करना है? प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण पता करना है। आपको ये पता हो गया? एक बार लिखिए, एक बार इंग्लिश लिखिए, फिर से एक बार फॉर्मूला लिखिए तो इच एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 अपॉन n डिग्री होता है। वैल्यू बैठ गई 360, n इस बार दिया है 15, बस 15 से डिवाइड कर दो सर। 15 से कटेगा बिल्कुल, 15 दूना 30, 15 दूना 30 कट गया, 6 बचा जी, 15 चौका 60, यानी आपका यहाँ पर आ गया 24 डिग्री। कितना आ गया? 24 डिग्री आ गया। हो गया आंसर, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया? 24 डिग्री आ गया। क्लियर है? चलो यानी बच्चों ने निकाल दिया इच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया सर? 24 डिग्री। आइए सर अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर होगा आपका थर्ड। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण पता है 24? यही सवाल है क्या? 15 ही ना आएगा?
देखो अगर 15 भुजा था तो कोण कितना था 24, तो 24 कोण है तो 15 ही भुजा आएगा ना, वही क्वेश्चन है। लेकिन सर बना के दिखाना तो पड़ेगा बच्चे को। चलो सर हम फार्मूला तो ही लगाएंगे। ईच एक्सट्रीम एंगल कितना होता है सर, ये दे दिया है 24, इस प्रत्येक बाह्य कोण दिया है 24, बराबर का बराबर 360 बटा n, n निकलना है, n निकल जाएगा 24 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आता हुआ दिखेगा। चलो बच्चों ने क्या किया होगा, 24 से डिवाइड किया होगा। तो मान लीजिए मैं अगर 8 से काट रहा हूँ तो 8 3 24 से कट गया 45, 3 से 45 कटेगा 15 बार में। आप खुद से काटे देखना 15 बार, तो आप भुजाओं की संख्या 15 है। हो गया। 4 नंबर सवाल देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, इसका प्रत्येक अंतः कोण इतना है। प्रत्येक अंतः कोण कितना है सर, 165 डिग्री है। तो बताइए, मैं इसका शॉर्ट कर दूंगा, आपको फॉर्मूला दिया था ना। चलो इसका हम फॉर्मूला आपको दिए थे, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग दिए है सर। क्या फॉर्मूला दिए थे, ये वाला लगाइए, नया फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा। देखिए अंतः कोणों का योग फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू, आइए सर भुजाओं निकालते हैं। फॉर्मूला किस काम का, बच्चों को काम लाया जाए। ये सर देखिएगा, हो गया सवाल आप नोट कर लिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया था बच्चों का। प्रत्येक अंतः कोणों, प्रत्येक भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, प्रत्येक अंतः कोण दिया है। ठीक है सर, हम जानते हैं प्रत्येक अंतः कोण का योग जो होता है, देखिए फॉर्मूला पर हम लोग प्रत्येक अंतः कोण का योग, ईच इंटरनल इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर, इन प्रत्येक अंतः कोण का योग, छोटा करना थोड़ा सा। अच्छा, प्रत्येक अंतः कोण का योग जो होता है बराबर जो होता है, चलिए अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोणों का योग जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था अपना n-2, क्या हो गया इसको, n-2 इंटू में 180, ये फॉर्मूला होता है अपना। सर इस फॉर्मूला को लगाने से क्या फायदा होगा, अरे भाई हमको तो यही पता करना है, हमको यही पता करना है, ये नहीं निकल जाएगा। आउटपुट करते हैं एक बार, ये नहीं पता है, ठीक है सर। अब 180 ये फॉर्मूला है, क्या पता है, प्रत्येक भुजाओं संख्या प्रत्येक अंतः कोण है 165 है। प्रत्येक हो, ये तो सम का फॉर्मूला होता है, प्रत्येक अंतः कोणों का योग इतना होता है। एक सेकंड, ये फॉर्मूला काम करते हैं, देख लीजिए बच्चा जी। ये तो हमने योगफल लगा दिया है, योगफल प्रत्येक अंतः कोण योग दिया है। अब ये फॉर्मूला से हम नहीं पता कर सकते हैं, यहाँ भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोणों का योग नहीं दिया है, सॉरी। तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे सर, तो कैसे बनेगा। आइए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। सर क्या हो गया, हमें नुकसान हुआ, नहीं आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, जब भी प्रत्येक अंतः कोण योग निकलना होगा, ये फॉर्मूला हम लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आइए तो सर इस सवाल का जवाब क्या होगा, बहुत सिंपल है। ये दूसरा तरीका जो हम बनाएंगे वही से बनाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, हमें प्रत्येक अंतः कोण दिया है कितना, अब प्रत्येक अंतः कोण जो होता है, अब प्रत्येक अंतः कोण पढ़े थे 180, देखिए हमने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया। फॉर्मूला हमें क्या लगाना था, हमको ये दिया है, हम दूसरा योगफल लगा रहे थे, देखिए हमको ये दिया है, प्रत्येक अंतः कोण का फॉर्मूला दिया था, ये दिया है ना, तो इसी का सूत्र लगाइए। हम क्या लगा दिए, योगफल का फॉर्मूला, ये उचित नहीं था, इसीलिए हम फंस रहे थे। आइए सर प्रत्येक अंतः कोण लगाएंगे 180, प्रत्येक अंतः कोण कितना दिया है 165, प्रत्येक अंतः 165, 180 माइनस प्रत्येक बाह्य कोण। सर पहले इसको निकाल लेते हैं, बाह्य कोण उधर चला जाएगा, तो इधर माइनस में था प्रत्येक बाह्य कोण, इधर प्लस में हो गया, और इधर माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा 15 कोण, यानी सर प्रत्येक बाह्य कोण 15 आ गया। सर इससे हमें क्या फायदा, भाई बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या निकालना आसान होता है, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है ना 360 बटा n होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 15 है, 360 n है, 15 से भाग करेंगे 24 पर कटेगा, तो यह भुजाओं की संख्या से 24 आएगा, कितना आ जाएगा 24। इस तरह से हमने 4 नंबर क्वेश्चन को भी डील कर लिया। अब ये 5वें सवाल क्या है,
कहते हैं कि एक ऐसा समबाहुभुज बनाइए, संभव है क्या, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण इतना हो। आओ देखते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इतना बटा n। 22 दिया है, ठीक है, 22 से डिवाइड करेंगे। तो 22 से डिवाइड करने पर सर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पूर्णांक में जा रहा है। तो जब डिवाइड कर रहा था पूर्णांक में आ गया, तो बताइए भुजा हम कैसे गिनते हैं, 1 2 3 ऐसे भुजा गिनते हैं कि भुजा हम ऐसे गिनेंगे पूर्णांक में, इंटीजर में, ऐसी डेसिमल में नहीं गिन पाएंगे। तो ये संभव नहीं है। अर्थात जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री हो, ऐसा कोई समबाहुभुज बन ही नहीं सकता है। ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं है। सर इसके बी नंबर क्वेश्चन, क्या किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है 22 डिग्री? अंतः कोण 22 डिग्री हो सकता है? तो भाई अंतः कोण 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो चेक करते हैं। तो बी नंबर सवाल। तो बी नंबर अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 180 22 घटाए तो 158 आ गया, यानी प्रत्येक अंतः कोण 158 डिग्री हो गया। अब प्रत्येक अंतः कोण यानी तीनों, अब 360 से भाग देंगे, देखो 360 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं 158 से। तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। ना 22 डिग्री का अंतः कोण ना बाह्य कोण हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। 6 का ए नंबर सवाल देखिए। 6 का ए नंबर नोट करेंगे। एक समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण बन सकता है? दूसरा पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 6 का 1 देखिए। 6 का 1 है सर कि अच्छा समबाहुभुज में प्रत्येक कम से कम मिनिमम कितना भुजा हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते थे। तो सर इसका प्रत्येक यहाँ भुजा निकालने क्या करेंगे, पूरा 360 को 3 से भाग देंगे, 120 आया। कितना आ गया, 120। अब फॉर्मूला तो वही है, प्रत्येक कोण तक का 180 में प्रत्येक बाह्य कोण 180 आ रहा है, यहाँ पर बाह्य कोण निकाले तो 120 घटा 60 डिग्री आया। सर अगर 4 भुजा लेते तो 4 से भाग दो तो 90 आएगा, तो 90 घटाएंगे तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो इससे कम नहीं आ सकता है, कम से कम आपको समबाहु त्रिभुज रखना पड़ेगा। और सबसे छोटा एंगल अंतः कोण में 60 डिग्री हो सकता है। अब इसका बी नंबर सवाल, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है, बड़ा से बड़ा कोण कितना बन सकता है। आओ इसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर्मूला तो पता है, स्टेडियम एंगल का 360 बटा एन। एन अगर हम 3 भुजा कर लेते हैं 3 से भाग देंगे तो 120। अगर 4 भुजा लेते हैं तो 90 आ रहे हैं। 6 भुजा लेते हैं षष्ठभुज तो 60 आ रहा है। सबसे बड़ा कोण क्या रहा है, 120, यानी यही वाला त्रिभुज। अतः समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 के बाह्य कोण प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए हमें त्रिभुज कैसे चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। हमारा बहुभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। क्लियर है। इस तरह से आज आपके चैप्टर होते हैं फिनिश 3.2। मिलते हैं अगले बार में, हम पढ़ेंगे वहां पर चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।